गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एमपी की न केवल किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस सीरीज़ है, बल्कि ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के एमपी जीके को कवर करते हैं। तो चलिए पहले टॉपिक शुरू करने के पहले क्या देख लेते हैं, सबसे पहले कि हम कौन कौन से एग्ज़ाम्स को कवर कर रहे हैं ना। तो क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में दो संस्थाएं हैं जो कि एग्जाम कराती हैं? कौन कौन? पहली एमपीपीएससी और दूसरी पीईवी या फिर व्यापम के नाम से आप उसे जानते हैं ना। तो क्या है, सबसे पहला एग्जाम क्या लिखा है? एमपीपीएससी प्रीलिम्स। एमपीपीएससी प्रीलिम्स लिखा है ना। तो क्या एमपीपीएससी प्रीलिम्स अभी नोटिफिकेशन आ चुका है ना? कब है? 24 अप्रैल को एग्जाम है ना। तैयारी बिल्कुल बना के रखनी है। उसके अलावा कहाँ दिख रहा है एमपीपीएससी? एमपीपीएससी एडीपीओ, एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, ये भी अभी आया है अलग से, डीएसपी रेडियो के लिए ये एग्जाम है ना। उसके अलावा एमपीपीएससी एई, एई मतलब क्या? असिस्टेंट इंजीनियर। और अब क्या दिख रहा है उसके अलावा? पीईवी का एग्जाम देखते हैं। व्यापम के कौन कौन से एग्जाम है? तो व्यापम का क्या हो? व्यापम पटवारी एक ये दिख रहा है, व्यापम सब इंजीनियर है ना। ये भी क्या है? ये टेक्निकल पोस्ट है। किसकी तरह? एमपीपीएससी एई की तरह ही ये भी क्या है? टेक्निकल पोस्ट है। इन दोनों में क्या आता है? टेक्निकल आता है। और उसके अलावा नॉन टेक में एमपी का अच्छा खासा पार्ट होता है ना। उसके अलावा क्या दिख रहा है आपको? एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई और पीईबी। इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया सभी जो भी पीईबी या फिर व्यापम बोल लो या पीईबी बोलो, उनके सभी एग्जाम्स। तो अभी आप क्या पढ़ रहे थे? आपका क्या क्या टॉपिक हो चुका है? आप लोग क्या पढ़ लिए? मिट्टियां पढ़ लिए, कृषि पढ़ लिए है ना। कृषि आपकी कंप्लीट हो गई, दो पार्ट में आई थी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन या फिर मध्य प्रदेश की खनिज संपदा, है ना। ये भी क्या आने वाला है? आपके दो पार्ट्स में आने वाला है खनिज संसाधन, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन पार्ट 1। चलिए, तो खनिज संसाधन की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है। आपको पता है ना, बहुत सारे खनिज होते हैं अपने यहाँ, है ना। सबसे ज्यादा कहाँ पे खनिज पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा पूर्वी और दक्षिणी एरिया में, है ना। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी एरिया में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं ना। जो देश के 8 खनिज राज्यों, संपन्न राज्यों में से एक है। मतलब क्या समझ में आ रहा है? 8 भारत में ऐसे 8 राज्य हैं जिसमें खनिज काफी मात्रा में मिलते हैं, जिनको हम लोग खनिज संपन्न राज्य बोलते हैं। उनमें से एक कौन है? उनमें से एक हमारा मध्य प्रदेश है ना। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति, अब मैं क्या बोली थी जब मैंने पढ़ाया था 1, मैंने बोला था कि नीति जब भी आएगी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर चीज में जिसमें भी रहेगा कि किसी की नीति बनी है, वो मैं 100% पढ़ाऊंगी, बताऊंगी। और उसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है ना। तो क्या है? मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई है? 1995 में, 1995 में, ठीक है। तो ये कब की बात हो गई है? पहली की हो गई। उसके बाद अब किसकी बात करेंगे हम लोग? मैं बताई थी सबसे पहला और सबसे आखिरी सबसे ज्यादा क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है ना। तो पहली जान लिए, तो अब क्या जानोगे आप? सबसे आखिरी मतलब नवीनतम। जो सबसे नवीन रहेगा वो सबसे आखिरी भी रहेगा, है ना। तो नवीनतम खनिज नीति कब आई है? 2010 में। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करिएगा, ठीक है। जब आप पूरे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके एमपी के, तो आप क्या देखोगे कि जो भी नवीनतम खनिज, जो भी नवीनतम नीति है ना, चाहे वो खनिज हो, चाहे वन हो, चाहे पर्यटन, जो जहां पे भी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि नवीनतम जो रहेगी, या तो वो 2010 है या तो वो 2005 है। ये सेफ्टी के लिए रखिए, मैं बता रही हूँ इसलिए कि अगर कभी कंफ्यूज हुए तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर या तो 2010 होगा या तो 2005 होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। सॉरी, हाँ। तो ये क्या हो गया? ये क्या मैं बता दी? ये नवीनतम की बात करी। उसके अलावा क्या? मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 19 जनवरी 1962, 19 जनवरी 1962 को। अब ये क्या है? ये है खनिज विकास निगम। ये क्या बताया गया है? ये क्या है? खनिज नीति, है ना। पॉलिसी, मिनरल पॉलिसी है ये। और ये क्या है? खनिज विकास निगम, यानी खनिजों के विकास के लिए जो निगम बनाया गया, वो कब बनाया गया है? 19 जनवरी 1962 को बनाया गया है। सॉरी, एक मिनट, हाँ।
सॉरी है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। तो कहाँ थे? खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 19 जनवरी 1962 को हुई है, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? तो मुख्यालय बनाया गया है कहाँ पे? भोपाल में बनाया गया है। जितने भी निगम रहेंगे आप मोस्टली देखोगे मुख्यालय कहाँ पे होगा उसका? उसका मुख्यालय भोपाल में होगा। और जिसका मुख्यालय भोपाल में नहीं है वो अलग से मैं आपको बता दूंगी। तो अगर जिसका मैंने बताया है उसके अलावा अगर कुछ भी आया तो उसका मुख्यालय कहाँ होगा? उसका मुख्यालय भोपाल में होगा हमेशा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ का नहीं है, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो भी क्या 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 पढ़ लिया आप लोगों ने खनिज के बारे में? कि पहली खनिज नीति 1995, नवीन खनिज नीति 2010, खनिज विकास निगम 19 जनवरी 1962 और मुख्यालय कहाँ पे है? भोपाल में है। और दो ऐसी चीजें आपने जानी जो आप हर जगह यूज कर सकते हो। क्या क्या? नवीनतम कोई भी नीति है वो क्या क्या है? या तो 2010 है या तो 2005 है। और मुख्यालय जिस भी निगम का मैं बताऊंगी आगे, ठीक है, जो भी पढ़ाऊंगी वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो भी है वो सब कहाँ रहेंगे? वो सब भोपाल में रहेंगे, बिना सोचे समझे, ठीक है। भोपाल के अलावा जहां भी होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो ये क्या है? ये क्या है? ये मैंने मैपिंग की है। जब आप आगे अभी पढ़ोगे एक एक खनिज के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तो उससे क्या पता चलेगा आपको कि कहाँ पे कौन सी किसकी लोकेशन है, ठीक है। अगर आप भी मैपिंग कर लोगे तो क्या याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा जो पीडीएफ लेते हैं उनके लिए, और जो नोट्स बना रहे हैं उसके लिए, उनके लिए अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो एक बार अपने से भी मैपिंग कर लेंगे हम लोग बोर्ड पे, ठीक है। चलिए, और ये सब जो मार्क दिख रहे हैं आपको, ये प्लस है, गोला है, स्टार है, ये ट्रायंगल है, जो भी है, ये सब सब खनिज के किसी ना किसी खनिज का निशान बनाया है मैंने। वो आप आगे पढ़ोगे तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या दिख रहा है? मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन। अब खनिज किस किस प्रकार के होते हैं पहले वो समझ रहे हैं हम लोग, है ना। तो कौन कौन से खनिज हो गए? पहला हो गया धात्विक खनिज, दूसरा हो गया अधात्विक खनिज, तीसरा हो गया आणविक खनिज, और चौथा हो गया जीवाश्म खनिज। हम लोग क्या किए? हम लोग खनिज को क्या कर दिए? सारे खनिज के क्लासिफिकेशन कर दिए, उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिए हैं। अब जो ये है इनके, ये सब क्या हो गए? ये मेन हेडिंग्स बन गए, ठीक है। अब क्या धात्विक में कौन कौन से आने वाले हैं, आध्यात्मिक में कौन से आएंगे, आणविक में कौन से आएंगे, ये सब हम इसके साथ देख लेंगे। उसके बाद हर का, जैसे तांबा हो गया, इधर अभ्रक हो गया, यूरेनियम हो गया, जो भी है जितने भी इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा खासा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में उनका, तो सेपरेट टॉपिक में अलग से हम लोग उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर कुछ थोड़ा बहुत है किसी के बारे में तो वन लाइनर पॉइंट की तरह हम उनको नोट करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या है धात्विक खनिज में? क्या क्या है? तांबा, आप लोगों को पता है ना कि तांबा एक धातु है, तो धात्विक खनिज में ही आएगा, ठीक है। और क्या हो गया? मैग्नीज हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, टंगस्टन हो गया, बॉक्साइड हो गया, टिन हो गया, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जो जो धातु होंगी वो सब किस में आएंगी? वो धात्विक खनिज में आएंगी, है ना, ठीक है। अब ये ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप लोग को पढ़ा रही हूँ कि रटने वाला चीज है, ठीक है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ जैसे क्लासिफिकेशन हो सके, ठीक है। साइंस में नहीं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज में क्या गया? हो गया अभ्रक हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और चूना पत्थर हो गया। ये वही सब है जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक। चलिए, आणविक खनिज में क्या मिलता है? अपने यहाँ यूरेनियम मिलता है, ठीक है। जीवाश्म खनिज में क्या क्या मिलता है? कोयला और कोलबेट मीथेन मिलता है, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? एक एक को उठा के सेपरेट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। किसको किसको? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए, है ना। मैं बताई हूँ जो वन का कंसेप्ट है यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्यों? क्योंकि राजस्व देता है हम लोगों को, है ना, टैक्स मिलता है हम लोग को, ठीक है। चलिए, तो कोयला, कोयला को और क्या बोलते हैं? कोयला को बोलते हैं काला हीरा, ठीक है। चलिए, कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पे है, ठीक है। कहाँ की बात हो रही है? भारत में, ठीक है।
भारत में कौन से स्थान पे है कोयले के उत्पादन में? मध्य प्रदेश चौथे स्थान पे है ना? ठीक है। कोयला गोंडवाना युगीन अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अब ये गोंडवाना युगीन अवसादी चट्टानें कहाँ मिलती हैं? ये मैंने बताया है जब आप लोग को पठार पढ़ाया है, मैंने बताया ना कहाँ मिलती हैं इस तरह की चट्टानें? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है। कैसी चट्टानें मिलती हैं? गोंडवाना युगीन अवसादी चट्टानें मिलती हैं। ठीक। मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। अब आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे, ठीक है, उसमें आप लोगों को पता होगा कि कोयले के बहुत सारे प्रकार है, 4 5 6 प्रकार का होता है कोयला, है ना, जिसमें से बिटुमिनस प्रकार का कोयला मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है, कौन से प्रकार का? बिटुमिनस प्रकार का। कहाँ? मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ठीक। उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे भारत में? चौथा स्थान है। कैसी चट्टानों में पाई जाती है? तो गोंडवाना युगीन अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब तो कोयला के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र क्या होता है? कोयला बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कोयला को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, है ना। बाकी सब जो भी पढ़ेंगे हम लोग उस इतने डिटेल में नहीं पढ़ने वाले जितने डिटेल में कोयला पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा ज्यादा एरिया में भी पाया जाता है। और क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं? एरिया का नाम दे देगा और पूछ लेगा यहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है। तो एरिया के नाम से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा खनिज पाया जाता है, इसीलिए ये क्लासिफिकेशन आपके लिए करी हूं मैं। ठीक है। तो मुख्य तरह से 2 भागों में बांटा जा सकता है मुख्य क्षेत्र के रूप में देखें तो। कहा? मध्य भारत कोयला क्षेत्र और दूसरा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। अब क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी मैपिंग कर लेते हैं। चलिए। ठीक। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि मुख्य रूप से 2 भागों में बांटे हैं ना क्षेत्र, कोयला क्षेत्र को। कहा? पहला मध्य भारत कोयला क्षेत्र और दूसरा सतपुड़ा, ये देखिए लिखा है मध्य भारत कोयला क्षेत्र और दूसरा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक है। अब आपको पता है कि ये कहाँ पे है, तो आपको पता है ये सतपुड़ा वाला एरिया यही होगा। ठीक। तो यहां से यहां तक क्या मान लेते हैं हम लोग? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक। और इधर वाला एरिया क्या मानते हैं हम लोग? ये क्या हो गया? मध्य भारत कोयला क्षेत्र। ठीक। तो ये क्या हो गई मेन? ये दोनों क्या हो गए? ये कोयला क्षेत्र हो गया। इसी तरह हम लोग सबको इसी तरह क्या करने वाले हैं, बाकी मैंने बना के भी डाल दिया है ना, पीडीएफ में आपके ऐड है, जो मैंने कॉपी में बना के दिया है। ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, अगर आप पीडीएफ ले रहे हो और नहीं ले रहे हो तो खुद से कॉपी में बना रहे हो तो इसको बना लेना आप। ठीक है। तो क्या होगा, आसानी रहेगी समझने में। ठीक। चलिए, तो क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि क्या कहाँ पे हो गया मध्य भारत कोयला क्षेत्र और कहाँ पे हो गया सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक है। तो ये तो पूरे एरिया का नाम रख दिया। ठीक है। अब उसके अंतर्गत क्या है, छोटे 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 बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे क्या कोयला पाए जाते हैं। ठीक है। तो उन सब एरियाज के नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, जैसे कोरार क्षेत्र लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए वहां पे क्या मिलता है, कोरार घाटी में कोयला मिलता है ना। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या मध्य भारत कोयला क्षेत्र के साइड देखते हैं। तो क्या है, सोहागपुर। सोहागपुर कोयला क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट कोयला क्षेत्र है, बिल्कुल नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कौन सा? सोहागपुर। पहले भी क्वेश्चन बना है, क्या क्वेश्चन बना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? सोहागपुर कोयला क्षेत्र। दूसरा क्या है,
अभी मध्य भारत के ही पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा क्या है, उमरिया। उमरिया क्या है, उमरिया सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। ठीक, तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्या है, एक सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और एक क्या है, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, और दोनों ही कहाँ आते हैं, दोनों मध्य भारत कोयला क्षेत्र में आते हैं। तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र, उमरिया कोयला क्षेत्र। तीसरा कोरार घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है। चौथा जोजिला कोयला क्षेत्र। अब ये कोरार और जोजिला क्या है, ये नदियों का किनारा है। नदियों के किनारे क्या मिलते हैं, कोयला पाए जाते हैं। ठीक है, तो जोइला भी क्या है, आप पढ़े हो, नदी है ना, तो इसके किनारे किनारे क्या मिलती है यार, इसके किनारे किनारे कोयला मिलता है। ठीक, अब कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के तरफ। ठीक है, तो पहला क्या है, मोह पानी। मोह पानी कोयला क्षेत्र कहाँ पे है ये एग्जैक्टली इसकी क्या लोकेशन है, नरसिंहपुर। ठीक है, फिर क्या है, शाहपुर कोयला क्षेत्र, इसके एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, जिला क्या पड़ेगा, बैतूल। ठीक है, उसके बाद कान्हन घाटी। कान्हन घाटी वही नदी के किनारे किनारे पाया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन है छिंदवाड़ा। ठीक, मतलब कौन सा जिला है, तो विच इज छिंदवाड़ा। ठीक है, पेंच घाटी, पेंच नदी आप जानते ही हो, है ना, तो पेंच नदी के किनारे किनारे पेंच घाटी लिखा है, तो और जगह क्या हो गई, जगह हो गया छिंदवाड़ा। ठीक, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके नीचे क्या क्या लिखा है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई गई है, याद रखना है। ठीक है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मोटी कैसी, एशिया की सबसे मोटी। ठीक है, ऐड कर लीजिए, है ना, इसमें नहीं लिखा है तो। एशिया की सबसे मोटी परत है, एशिया की सबसे मोटी परत कहाँ पाई गई है, सिंगरौली में पाई गई है। ठीक, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोलबेट मिथेन सोहागपुर शहडोल से पाया गया है। ठीक है, जो रिलायंस ग्रुप द्वारा निकाला जा रहा है। अब कोलबेट मिथेन, अब ये क्या है, ये खदानों से निकलती हैं, ऐसी गैसेस है ये। ठीक है, तो गैस कहाँ से निकलती है, खदानों से निकलती है। तो ये कौन सी खदान से निकल रही है, इसी खदान से निकल रही है, किससे, सोहागपुर कोयला क्षेत्र वाले खदान से निकल रही है, इसलिए याद रखना है। ठीक, कोलबेट मिथेन कहाँ, सोहागपुर शहडोल। और सिंगरौली में क्या, कोयले की सबसे मोटी परत पाई गई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए थोड़ा सा किसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा कोर्स के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो तो क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए नया कोर्स है ना, जिसका नाम क्या रखा गया है, वॉरियर्स बैच। ठीक है, तो इसमें क्या, ये पूरा प्रीलिम्स फोकस्ड होगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ये जो है रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन में जाके अगर आप क्या परचेस करते हो, ठीक है, तो आप अगर 31 दिसंबर तक परचेस करते हो और कूपन क्या लगाते हो आप, रक्षा 2022, अगर आप 31 दिसंबर तक परचेस करते हो और कूपन लगाते हो रक्षा 2022, तो क्या आपको क्या मिलेगा, 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कितने पे, कीमत अभी कितनी रखी गई है, 2,999, मतलब 3,000। 1,000 का डिस्काउंट लग गया तो कितना, 2,000 रुपए में पड़ेगा आपको, 1,999 में ये क्या पड़ेगी, आपकी पूरी कोर्स पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई आपके ऑनलाइन क्लास की बात हो गई, है ना, जो कि किसके लिए बनाई गई है, सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड बनाई गई है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो आपको पता है, क्या क्या मिलने वाला है, सारे टीचर्स के क्या वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, उसके अलावा क्या आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, उनके हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक, और उसके अलावा अब ये भी जान लीजिए, ये क्या है, ये आपका क्या है, 51 रुपीज में 36 प्रीलिम्स टेस्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आप रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, वहां पे आप जाके ये 51 वाला पैक परचेज करते हो तो आपको 36 टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको क्या मिलेगा, जो भी YouTube में क्लासेस चल रही हैं उनका क्या मिलेगा, उनका पीडीएफ आपको यहीं पे मिलने वाला है। मेरा पीडीएफ भी यहीं पे मिलेगा आपको, है ना। आप पूछते रहते हो कि कहाँ मिलेगा पीडीएफ, है ना, हर रोज कोई ना कोई एक सवाल पूछता है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, 51
रुपीज वाला ये टेस्ट परचेज करना है तो आपको क्या मिलेगा इसमें, इसमें मेरी पीडीएफ भी मिलेगी प्लस 36 प्रीलिम्स टेस्ट भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अब। चलिए तो अब कहाँ पे आ गए हम लोग, अब हम लोग आ गए मैग्नीज पे। आपका कोयला क्या हो गया, आपका कोयला कंप्लीट हो गया। अब ये जो आपको मार्क दिख रहा है, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे होना चाहिए। ये आपको जो मार्क दिख रहा है वो किसका मार्क है, ऐसे जो मार्क बनाइए, ये मार्क जो बना है ये मैग्नीज का मार्क बनाई हूं मैं। इसलिए बनाई हूं क्यों, क्योंकि कहाँ पे है जो मैंने मैपिंग की है उस पे आपको पता चल जाइए कि कहाँ पे। अभी हम लोग जो अपना मैप बनाए हैं बोर्ड पे उस पे भी लोकेट कर लेंगे। ठीक, चलिए मैग्नीज पढ़ना शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। ठीक, कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान था, फटाफट कमेंट करिए बताइए, अभी जस्ट बताया मैंने। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान था, जल्दी जल्दी बताइए। मैग्नीज उत्पादन में कौन सा है, प्रथम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके जिसके भी मैं स्थान बताऊंगी बिल्कुल याद रखना है ना, कि कौन से स्थान पे है उत्पादन में। ठीक, तो कोयला उत्पादन में कौन से स्थान पे था, कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पे था। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, अभी मैग्नीज की बात हो रही है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश। और भंडारण की दृष्टि से तीसरा स्थान। मतलब अब डिफरेंस क्या है ये समझिए, उत्पादन और भंडारण में डिफरेंस क्या है। भंडारण मतलब कितने क्षेत्र में है, ठीक है, वो हम लोग पता लगा लेते हैं, है ना, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं उससे हमें पता चल जाता है। और कितने क्षेत्र से उसको निकाला जा रहा है, उत्पादित किया जा रहा है। ठीक है, वो दो डिफरेंट चीजें हैं। कहीं हो सकता है ना कहीं ज्यादा हो लेकिन वहां से अभी कम उत्खनन किया जा रहा हो, कम उसकी खुदाई कर रहे हैं, कम निकाल रहे हैं ना, और मध्य प्रदेश से ज्यादा निकल रही है, इसलिए अभी जो मिल रहा है उसमें क्या है, प्रथम स्थान पे है। लेकिन कितना है टोटल अपने पास, उसमें कौन सा स्थान है, उसमें तीसरा स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में देश का लगभग 30% मैग्नीज उत्पादित होता है। यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, उत्पादन की ही बात हो रही है। तो 30% उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश का भारत में पहला स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में। ठीक, क्लियर है, चलिए प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, अब कहाँ चलना है हम लोग को, अब हम लोग अपने बोर्ड पे चलेंगे। ठीक है, मैपिंग में पहले पढ़ लेते हैं। जैसे ही मैग्नीज आया फटाक से मुंह पे क्या आना चाहिए, भारवेली बालाघाट। ठीक, क्या आना चाहिए, भारवेली बालाघाट। और भी हैं जहां पे मिलता है लेकिन आपको क्या बिल्कुल याद रखना है, भारवेली की खदान बालाघाट मैग्नीज उत्पादन में। ठीक है, चलिए तो कहाँ कहाँ प्रमुख क्षेत्र है, भारवेली की खान बालाघाट, उसके अलावा झाबुआ का थांदला तहसील, फिर उसके अलावा छिंदवाड़ा में भी मिलता है, कुछ सिवनी में भी मिलती है। ठीक है, अब भारवेली की खान किस लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो वहां जहाँ पे मिलता है वहां पे सबसे बड़ा है वैसे भी, ठीक है, सबसे ज्यादा एरिया में है। उसके अलावा भारवेली की खदान जो कि बालाघाट में है, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खुली खदान है। ठीक, किसकी, पूरे एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान है, कौन सी, भारवेली खदान बालाघाट। क्या होता है यहाँ पे होता है मैग्नीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहाँ चलें, अपने मैप पे चलते हैं। ठीक है, क्या अपना मार्क, अपना मार्क ये है, याद रखना है ना। ठीक है, चलिए तो कहाँ क्या है यहाँ पे, बालाघाट, ये लेते हैं ब्लू, थोड़ा अलग हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, यहीं कहीं पे होगा बालाघाट अपना। ठीक, तो भारवेली की खदान बालाघाट। बालाघाट के अलावा कहाँ पे, थोड़ा सा आसपास के एरिया में भी आप देख लिए वो छिंदवाड़ा सिवनी, यहाँ पे भी पा रहे हैं हम लोग, एक दो जगह बना सकते हैं। उसके बाद झाबुआ का थांदला तहसील भी आपने पढ़ा है ना, लेकिन थोड़ा बहुत होता है ना, मेन क्या क्षेत्र है, मेन यही वाले क्षेत्र हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक, ठीक, तो आप यहाँ पे अच्छे से लोकेट कर लो। ठीक, चलिए तो ये क्या, ये किसके बारे में जान लिए हम लोग, ये हमारे कंप्लीट हो गया किसके बारे में, मैग्नीज के बारे में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या है। ठीक है, बालाघाट को मैग्नीज नगरी भी कहते हैं। कौन सी नगरी, अब मैग्नीज का उत्पादन होता है तो मैग्नीज नगरी। अगर क्वेश्चन आता है बालाघाट को
या फिर मैग्नीज नगरी किस जिले को कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तुरंत क्या बोली कि मैग्नीज आते ही सबसे पहले क्या ध्यान आना चाहिए, भारवेली खान भाला घाट। तो मतलब मैग्नीज नगरी किसे कहते हैं, तो मतलब बाला घाट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब कहाँ आ गए हम लोग, लौह अयस्क। लौह अयस्क मतलब लोहा, इसका क्या निशान बनाया, चिन्ह, ट्रायंगल बनाया इसका चिन्ह। ठीक है, मध्य प्रदेश में मुख्यतः मैग्नेटाइट एवं हेमेटाइट प्रकार के खनिज अयस्क मिलते हैं। अब ये मैग्नेटाइट और हेमेटाइट क्या है, वही है जो मैंने आप लोगों को कोयले में बताया था ना कि बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है, मैं बोली थी और भी प्रकार के कोयले। उसी तरह क्या है, सेम केस लोहे के साथ भी है कि लोहे के भी 5-6 प्रकार होते हैं। ठीक है, आप पढ़े होगे ज्योग्राफी में। ठीक है, उसमें से कौन से प्रकार का लोहा मध्य प्रदेश में मिलता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों प्रकार के नाम। क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार का लोहा मिलता है या लौह अयस्क मिलते हैं। ठीक है, अब क्षेत्र कौन कौन सा है, इसका क्षेत्र है जबलपुर जहाँ की सर्वाधिक होता है। ठीक है, उसके अलावा मंडला, बालाघाट। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा बहुत ग्वालियर, खरगोन और खंडवा में भी मिलता है और सीधी में मिलता है। आप अब नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने बोला था ना सबसे ज्यादा खनिज कहाँ मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी में। अब मैं लोकेट करती जाऊंगी तो आप देखते जाओगे दक्षिण पूर्वी एरिया भरता जाएगा, है ना, और बाकी जगह उतने नहीं भरेंगे, थोड़े थोड़े स्पेसिफिक किन्हीं चीजों के लिए। अब जैसे इसमें खंडवा, खरगोन और ग्वालियर का नाम भी है, तो इसमें क्या होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग लोकेट करने नहीं जाएंगे। हम लोग लोकेट क्या करेंगे, मेन पॉइंट लोकेट करने वाले हैं, जैसे जबलपुर, मंडला, बालाघाट और सीधी। चलिए तो चलते हैं क्या, ट्रायंगल के साथ लौह अयस्क देखने, है ना। चलिए, तो अब क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, जबलपुर में लौह अयस्क सबसे ज्यादा मिल रहा है ना, तो जबलपुर कहाँ होगा, यहाँ कहीं जबलपुर होगा। ठीक है, जबल जबलपुर, ठीक, मंडला, बालाघाट, यहीं आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा। ठीक, ये देखिए, अब आप लोग क्रिएटिव लोग होंगे तो बढ़िया से बनाइएगा, खूबसूरत दिखे, है ना, समझाए दे रही हूँ, आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, ट्रायंगल भी नहीं बन रहा है वैसे। ठीक है, समझ जाइए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लोहा, लौह अयस्क। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या पढ़ लिया आप लोगों ने, पढ़ लिया हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का लोहा मिलता है प्रकार का, सर्वाधिक कहाँ हो रहा है, सर्वाधिक जबलपुर में हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा मंडला, बालाघाट, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन और सीधी में मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब किस पे आ गए हम लोग, अब हम लोग आ गए तांबा पे। ठीक है, मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, उत्पादन यहाँ, मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन की दृष्टि में से देश में पहला स्थान रखता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पहला किसका, इसके पहले जो हम लोग पढ़े मैग्नीज, उसमें भी पहला स्थान था और तांबा में भी पहला स्थान है, और कोयले में कौन सा स्थान था, कोयले में चौथा स्थान था। ठीक, तो तांबा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। ठीक, और क्या है, ताम्र अयस्क मुख्य रूप से बालाघाट की बैहर तहसील में मलाज खंड में पाया जाता है। ठीक है, तो आप कहाँ पढ़ लिए, मैग्नीज के लिए भी बालाघाट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वहां की खदान का नाम क्या था, भारवेली। और यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं तांबा के लिए क्या, मलाज खंड। ठीक है, तो याद रखना है मलाज खंड की बैहर तहसील के, सॉरी, बालाघाट की बैहर तहसील के मलाज खंड में। ठीक, क्या, बालाघाट की बैहर तहसील के मलाज खंड में किसकी बात हो रही है, तांबे की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, इसके अतिरिक्त कहाँ मिलती है, ये क्या हो गया, ये मेन हो गया जो आप भूल ही नहीं सकते। ठीक, और क्वेश्चन भी इसी मेन से ही पूछते हैं ना, उसके अलावा तो थोड़ा बहुत और आसपास के क्षेत्र में और मिलेंगे ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेन हो गया। इसके अतिरिक्त कहाँ कहाँ मिल रहा है, जबलपुर,
होशंगाबाद, छिंदवाड़ा आदि तांबा उत्पादन के केंद्र है। तो अब क्या करें इसको, अब इसको कर लेते हैं हम लोग लोकेट। ठीक, तो सेम जगह ही जाना पड़ेगा। क्या है इसका मार्क, इसका मार्क है, चलिए तो इसको भी हम लोग कहाँ दिखाने वाले हैं, इसको भी हम लोग बालाघाट ही दिखाएंगे। तांबा को, तांबा का क्या मार्क हो गया, तांबा का मार्क हो गया ये, और ये आसपास के एरिया में यहीं पे हो गया। ठीक, ये आसपास के एरिया में ही मिल रहा है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, है ना। आप लोगों ने ये देखा, ठीक है। जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा आदि तांबा उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक, चलिए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा उत्खनन किया जाता है ना। अब ये मलाज खंड जो क्या है, ये तो खान है जो किस बालाघाट में है, जो जिससे क्या तांबा का उत्खनन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये गवर्नमेंट का एक ही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ज्यादातर का इसी से होता होगा, और जो भी प्राइवेट इसके अलावा होंगी होंगी, पर मध्य प्रदेश में यहाँ पे किससे होता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ये हम लोगों ने पढ़ लिया तांबा के बारे में। ठीक है, तो अब आपकी आज की क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे ना। मेन मेन कुछ चीजें आप हमने कवर कर ली है, उसके अलावा कुछ चीजें हैं। ठीक है, कुछ खनिज अयस्क ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं, थोड़े बहुत मात्रा में मिलते हैं मध्य प्रदेश में, है ना। तो जो स्पेसिफिक जिस जगह पे मिलते हैं सबसे ज्यादा, हम लोग उस जगह के बारे में देख लेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे बहुत बहुत सारी ऐसी चीज आपको आगे देखने को मिलेगी जो सिर्फ एक जगह में मिल रही है या थोड़ी सी मिल रही है, तो हम लोग क्या जस्ट उसका नाम और वो कहाँ पे मिल रही है वो, उसके अलावा पूरा लोकेशन एक बार आप, जो मैं ऊपर लोकेशन आप लोगों के लिए बनाई हूँ वो देख लो। ठीक है, तो ये आपके किसी पीडीएफ के साथ अटैच है, अगर आप पीडीएफ लोगे तो ये आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करोगे, 51 रुपीज वाला आपका जो 36 टेस्ट मिल रहा है, अगर आप वो परचेज करते हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको उसमें मेरी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली। और देखिए इसमें पूरा लोकेट किया है, अगर उसमें से नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपका पीडीएफ में पूरा है। ठीक है, तो इसको आप देख लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, खनिज संसाधन की एक क्लास खत्म हो गई। इसके बाद एक क्लास और रहेगी जिसमें आपका पूरा खनिज संसाधन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट समझ में आ रही हैं चीजें, तो इसी तरह देखते रहें, लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।